नमस्कार। आज हम आपको कुंडली देखने का बड़ा आसान सा तरीका बताएंगे। बहुत सारे लोगों को कुंडलियां देखना नहीं आता, पर अगर थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो वो अपना आकलन आसानी से कर सकते हैं कि आने वाला समय उनका कैसा रहेगा। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न कहलाता है, दूसरा धन स्थान, तीसरा पराक्रम स्थान, चौथा भाव सुख स्थान, पांचवा भाव विद्या का स्थान, छठवां भाव शत्रु स्थान, सातवां भाव शादी का स्थान, आठवां भाव मृत्यु स्थान, नवा भाव भाग्य, दशम भाव कर्म, एकादश भाव आय स्थान और द्वादश भाव यानी 12वां भाव व्यय स्थान कहलाता है। और इन 12 भावों में बड़ा आपस में कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। अब अगर किसी का स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करनी है तो हमें लग्न जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न शरीर होता है और छठवां स्थान शत्रु का और आठवां स्थान मृत्यु का होता है। तो अगर लग्नेश छठे स्थान में है या षष्ठे लग्न में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लग्नेश अष्टम स्थान में है तो इसका अर्थ हुआ कि बचपन से ही कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियां जातक को होती रहेंगी। धन स्थान का स्वामी अगर धन स्थान में है, आय स्थान का स्वामी आय स्थान में है, या आय और धन स्थान का आपस में कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति धनवान होगा। पर आय स्थान और धन स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में है तो व्यक्ति के ऊपर आर्थिक संकट बना रहता है। पराक्रम स्थान, इसका भी बड़ा महत्व है जीवन में। ये दिखलाता है कि हम हाथों से कर क्या सकते हैं, कितना पराक्रम दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति को सफल और उन्नतशील होना है तो शरीर पुष्ट होना चाहिए, जो लग्न से देखा जाएगा। धन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जो द्वितीय और एकादश भाव से देखा जाएगा। कार्य करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो पराक्रम भाव से देखा जाएगा। उसके पास भूमि भवन वाहन होना चाहिए, तब तो उसको सुख मिलेगा, और वह चीज़ चौथे स्थान से देखी जाएगी। फिर वर्तमान युग में व्यक्ति को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसने विद्या कितनी प्राप्त की कि नहीं की, यह चीज़ें पंचम स्थान से देखी जाएंगी। अगर पंचम स्थान अच्छा है, पंचम स्थान में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति अच्छा पढ़ेगा। फिर उसका आने वाले जीवन में अगर शादी होती है तो शादी स्थान कैसा है, उसके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है या अच्छे ग्रह वहाँ विराजित हैं, शुभ ग्रह, तो वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। और अशुभ ग्रह विराजित हैं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा प्रतिकूल माहौल रहता है। नवान स्थान भाग्य है, क्योंकि इन सब चीज़ों में भाग्य का बड़ा रोल होता है। क्योंकि व्यक्ति सब कुछ करे और भाग्य साथ न दे तो वहाँ पे भी व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलती हैं। कई बार एक जैसे नंबर पाने वाले 80-90% नंबर पाने वाले, एक जैसी क्वालिफिकेशन वाले दो लोग होते हैं या अनेक लोग होते हैं, एक कोई सिलेक्ट होता है, वहाँ भाग्य का रोल होता है। दशम भाव कर्म स्थान है, वहाँ व्यक्ति के कर्मों का पता लगता है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। और इन सब का जो निचोड़ है वो व्यय स्थान भी महत्व रखता है। क्यों कि जो आय प्राप्त की है कहीं उससे ज़्यादा व्यय तो नहीं है। अगर उससे ज़्यादा व्यय होगा तो निसंदेह व्यक्ति जो भी कमाएगा खर्च कर देगा, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो कुंडली देखने में सभी भावों का
ध्यान रखते हुए और फल कथन कहा जाता है। यदि आपको अगर कुंडली से संबंधित और भी जानकारियाँ चाहिए या इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स करें हमें। यदि आप लोग, अभी तो हमने बहुत संक्षेप में बोला है, पर यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे और आप लोगों की इच्छा होगी तो एक एक भाव के ऊपर, एक एक स्थान के ऊपर, एक एक राशि के ऊपर आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी एक भाव या किसी एक राशि या किसी एक ग्रह को देख के फल कथन नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें सभी ग्रहों का, नवग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, इन सब का तालमेल होता है और इन सब का जो निचोड़ निकलता है वो फल के रूप में परिलक्षित होता है। तो ये एक जिज्ञासा थी लोगों को कि भाई आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा, पंडित जी हमें बहुत सारी ज्योतिषी नहीं आती है, कैसे देखेंगे। तो सामान्य चीज़ें अगर आप लोगों को आती है तो थोड़ा बहुत आकलन आप कर सकते हो। नमस्कार।